ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अब देश में होने वाले विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए पुलिस सीधे पैलेट गन का इस्तेमाल कर सकती है? क्या जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाना कानूनन सही था? पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए छात्रों के प्रदर्शन में जिस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और कई लोग उससे घायल भी हुए, उसने देश भर में मानवाधिकारों और पुलिसिया बल प्रयोग पर सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि असाधारण परिस्थितियों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो आइए जानते हैं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच में इस सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ और कोर्ट ने सरकार को क्या कड़े निर्देश दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मुद्दा गर्मा गया है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार पूरी तरीके से है। साथ ही कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेटालिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सवाल उठाए हैं। वहीं कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि वो छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए लोगों को उचित इलाज मुहैया कराए। अदालत ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई के CJP विरोध प्रदर्शनों में पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है, नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर तैनात RAF के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और रिटायर्ड IPS अधिकारी यशोवर्धन आजाद और 2 पीड़ितों की ओर से दायर उस याचिका में की गई एक मांग पर सवाल उठाया, जिसमें कानून व्यवस्था के स्थिति से निपटने के लिए मेटालिक पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई थी। इसमें ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि BPRD की एडवाइजरी का जिक्र भी किया गया और कहा गया कि पुलिस को असाधारण स्थितियों में पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना की बेंच ने सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान दिया है और आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि नागरिकों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पंप एक्शन या प्रोजेक्टाइल एक्शन वाली बंदूकों से पूरी तरह या आंशिक रूप से धातु के छर्रे यानी कि पैलेट वाले गोला बारूद के इस्तेमाल पर देशव्यापी रोक लगाई जाए। उनका तर्क है कि ऐसे हथियार बल प्रयोग से जुड़े संवैधानिक मानकों के अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां रिटायर्ड IPS अधिकारी और पीड़ितों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए मेटालिक पैलेट गन पर पूरे देश में बैन लगाने की गुहार लगाई है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने BPRD की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए पुलिस के इस अधिकार को असाधारण स्थितियों के लिए जायज ठहराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने RAF के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और घायलों के मुफ्त और उचित इलाज का निर्देश देकर जांच के दरवाजे भी खुले रखे हैं। अब देखना यह होगा कि जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल की जांच में क्या क्या बाहर निकल कर आता है। लेकिन इस खबर पर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर और इस टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।